हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज के सेशन में हम हेमलेट की बात करेंगे, जो कि विलियम शेक्सपियर की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज में से एक है। इसको इन्होंने 1600 और 1601 के दौरान लिखा। ये जो आपकी होकम कहलाती है, इसको देख लेंगे एक बार। HOKM यानी हेमलेट, ये पहला ही नाम होगा। H4 और इसके बाद में ओथेलो, O4, और इसके बाद में जो आपका के है ये दर्शाता है आपके किंग लियर को। एंड द लास्ट वन इज मैकबेथ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं ट्रेजिडीज को याद करने के लिए। अच्छा, इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो तो हेमलेट है। इसके पिता भी हैं, उनका नाम भी हेमलेट है, जो कि राजा थे। उनकी हत्या कर दी जाती है क्लॉडियस, उनके भाई के द्वारा। और अब वो ये सोच में पड़ा हुआ है कि वो बदला ले कि ना ले। इसमें एक बड़ी अच्छी लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। कई एक इसके मतलब हो सकते हैं कि करूं या ना करूं, ये सवाल है। या जीऊं या ना जीऊं, ये एक अर्थ हो सकता है। या जीऊं या मर जाऊं, ये एक अर्थ हो सकता है। वो अच्छी ट्रेजिडी है, आपको इससे पढ़ना भी चाहिए और इससे परमानेंट माइंड में रखना चाहिए आपको। TGT, PGT, LT ग्रेड, NVS, KVS, लगभग सभी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी जो भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें लिटरेचर पूछी जाए, अगर विलियम शेक्सपियर हैं तो ये समझिए कि हेमलेट से आपको कुछ ना कुछ उसमें देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेमलेट पूरा नाम क्या है? द ट्रेजिडी ऑफ हेमलेट। और इसका जो सबटाइटल है वो है आपका प्रिंस ऑफ डेनमार्क। कब लिखी गई? 1600 और 1601 के बीच में या दरमियान में। सोर्स क्या है इसका? थॉमस किट्स और हेमलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये TGT 09 में पूछा भी गया है और भी एग्जाम्स में पूछा गया है कि हेमलेट का सोर्स बताइए। तो अर भी इसको पढ़ सकते हैं आप और भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, टॉमस किट का वर्क है। इसकी जो सेटिंग है वो एल्सिनोर और डेनमार्क है। सेंट्रल कैरेक्टर्स की बात करिए जो आपको ध्यान रखने चाहिए। क्लॉडियस, किंग ऑफ डेनमार्क। ये किंग कब बनता है? जब हेमलेट के पिता को मार देता है। हेमलेट नेफ्यू ऑफ क्लॉडियस। ये क्लॉडियस के कौन है? नेफ्यू, भतीजे हैं। जेट्रूड, मदर ऑफ हेमलेट। पोलोनियस, चीफ काउंसलर टू द किंग। ये काउंसलर का प्रमुख सलाहकार है। ओफेलिया कौन है? बिलोवेड ऑफ हेमलेट है। होरेशियो है, फ्रेंड ऑफ हेमलेट। लियारटिस कौन है? पोलोनियस का बेटा है। वोल्टिमंड एंड कॉर्नेलियस और ऑसरिक, ये सारे क्या हैं? कौन है? दरबारी है। इसके बाद आएंगे आपके रोजनक्रैंस एंड गिल्स्टन। तो ये कोर्टियर्स भी हैं और हेमलेट के दोस्त भी हैं। इसके बाद मर्सिलस आपको देखने को मिलेगा। बर्नार्डो देखने को मिलेगा, ये आपके ऑफिसर्स हैं। फ्रांसिस्को, एक सोल्जर। रेनोल्डो, सर्वेंट टू पोलोनियस। घोस्ट ऑफ हेमलेट्स फादर, ये भी कैरेक्टर है। फोर्टिन ब्रास, प्रिंस ऑफ नॉर्वे है। इसके बाद ग्रेव डिगर्स, ए सेक्सटन। ठीक है, तो इतने इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में, मेन और माइनर, यानी मेजर और माइनर दोनों तरह के कैरेक्टर हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाएंगे फेमस स्पीचेस पे। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये वो सारी स्पीचेस हैं जो आपकी बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, और बड़ी काम की हैं। जैसे ये वाले देखिए, नेदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी फॉर, क्योंकि अच्छा, ना तो उधार लीजिए ना उधार दीजिए। क्यों? क्योंकि लोन ऑफन लूजेस बोथ, क्योंकि ये जो लोन है, जो उधार है, जो ऋण है, ये दोनों को खो देता है। इट्स सेल्फ, खुद को भी और दोस्त को भी, यानी पैसा तो जाता ही है, दोस्त भी यहाँ से चला जाता है। एंड बारोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री, ये भी अच्छा है कि जो बारोइंग है, उधार लेना है, ऋण लेना है, वो हमारी हस्बेंड्री व्यवस्थाओं को डल्स द एज, उसके डल्स द एज, उसको आप कह सकते हैं कि उसके इंतज़ाम करने की हमारे अंदर जो क्षमता है कि अगर कोई मुश्किल आएगी तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर हमें उधार लेने की आदत पड़ी ना तो फिर अपनी हम सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ लेंगे। ये पोलोनियस कहता है लियारटस से जब वो पढ़ने जा रहा होता है। ठीक है, सभी सभी इंपॉर्टेंट हैं जितने भी दिए हुए हैं इसमें, खूब अच्छे से पढ़ लीजिए।
हम आ जाएंगे फेमस सीन्स में। ग्रेव डिगर सीन, वन ऑफ द फेमस सीन्स। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ग्रेव डिगर सीन अपीयर्स या टुक प्लेस या टेक प्लेस। तो ये आपका हेमलेट हो जाएगा कि हेमलेट में ग्रेव डिगर सीन है। द ननरी सीन, ये भी इसी में है। द फेंसिंग सीन भी और द क्लोसेट सीन भी, ये 4 मेन सीन हैं हेमलेट प्ले के। नोट देख लीजिए, हेमलेट ऑल्सो कंटेन्स अ फेवरेट शेक्सपियरियन डिवाइस। इसी हेमलेट में शेक्सपियर की एक बड़ी पसंदीदा डिवाइस भी है, अ प्ले विथ इन द प्ले। और वो क्या है? प्ले विथ इन द प्ले। A literary device or conceit in which one story is told during the action of another story। इस लिटरेरी डिवाइस में क्या होता है कि कहानी के चलते चलते होने के बावजूद दूसरी कहानी उसी के दौरान बताई जाती है। द प्ले हैज़ 9 सोलोलिकीज, और इस प्ले में 9 सोलोलिकीज भी हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं आपको। चलिए अब आ जाइए समरी में। हेमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, एक्ट 1। शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले है एंड द प्ले रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमॉर्टल लाइन्स। और ये जो प्ले है ये अपनी अमर लाइन्स के लिए जाना जाता है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। किया जाए या ना किया जाए, जिया जाए या ना जिया जाए, ये सवाल है। ठीक। एंड द एडवाइज टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, तुम अपने प्रति सच्चे रहो, बस दुनिया से क्या मतलब है। और सही है, आप कितना भी दुनिया खुश करने की कोशिश करिए, दुनिया कहाँ खुश होती है। आप 2 को खुश करेंगे तो 4 नाराज़ होंगे, 4 को खुश करेंगे तो 8 नाराज़ हो जाएंगे। अगर आप खुद में ईमानदार और अपने काम को ईमानदारी से सच्चाई से करते हैं तो आपको फिर किसी दूसरे से, या कहिए कि दूसरा क्या सोचता है, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बेगिंस इन डेनमार्क विद द न्यूज़, ये जो प्ले है ये डेनमार्क से शुरू होता है इस समाचार के साथ कि हेमलेट ऑफ डेनमार्क, सॉरी किंग हेमलेट ऑफ डेनमार्क हैज़ रिसेंटली डाइड। जो हेमलेट हैं, जो किंग हेमलेट हैं, हेमलेट के पिता, वो मारे जा चुके हैं या मर चुके हैं। डेनमार्क इज नाउ इन अ स्टेट ऑफ हाई अलर्ट, डेनमार्क बिल्कुल हाई अलर्ट पे है। प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल वॉर विथ यंग फोर्टिनब्रास ऑफ नॉर्वे, वो नॉर्वे के यंग फोर्टिनब्रास से युद्ध के लिए लगभग तैयार है, जो कि हो सकता है युद्ध। अ घोस्ट रिजेंबलिंग द लेट किंग हेमलेट, कह रहे हैं कि एक भूत जो किंग हेमलेट से मिलता जुलता है, रिजेंबलिंग मिलता जुलता है, इज स्पॉटेड, उसे देखा जाता है ना प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म बिफोर एल्सिनोर कैसल इन डेनमार्क, एल्सिनोर किले के सामने डेनमार्क में। किंग क्लॉडियस हु नाउ रूल्स डेनमार्क, जो अब डेनमार्क के ऊपर रूल कर रहा है, हैज़ टेकन किंग हेमलेट्स वाइफ, वो किंग हेमलेट की वाइफ को ले लेता है, यानी उससे शादी कर लेता है। किंग क्लॉडियस के जो भाई थे, ये बात और हेमलेट को परेशान करती है अपनी माँ को लेके कि अभी तो पिताजी मरे हैं और ये जो है अभी से उन्होंने दूसरी शादी कर ली। क्वीन जर्ट्रूड एज हिज न्यू वाइफ, जो क्वीन जर्ट्रूड थी, जो किंग हेमलेट की वाइफ थी, उनसे शादी कर लेता, उन्हें क्वीन ऑफ डेनमार्क बना लेता, ये पहले भी थी वो। किंग क्लॉडियस क्या फियरिंग यंग फोर्टिनब्रास ऑफ नॉर्वे, ये जो किंग क्लॉडियस हैं यंग फोर्टिनब्रास से डर रहे हैं, जो कि यंग फोर्टिनब्रास जो कि नॉर्वे का है, मे इन्वेड की कहीं वो हमला ना कर दे, इन्वेड मतलब आक्रमण या हमला करना। हैज़ सेंट एम्बेसडर्स टू नॉर्वे टू अर्ज द किंग ऑफ नॉर्वे टू रेस्ट्रेन यंग फोर्टिनब्रास, हैज़ सेंट इन्होंने भेज दिए हैं अपने एम्बेसडर को, दूत को, टू नॉर्वे, नॉर्वे, टू अर्ज द किंग ऑफ नॉर्वे, की वो नॉर्वे के राजा से अर्ज करें, निवेदन करें, टू रेस्ट्रेन यंग फोर्टिनब्रास, की वो यंग फोर्टिनब्रास को कंट्रोल में रखे, रेस्ट्रेन नियंत्रण में रखे। यंग हेमलेट डिस्ट्रस्ट किंग क्लॉडियस, और यंग हेमलेट जो किंग हेमलेट का बेटा है वो क्लॉडियस पर ज़रा भी भरोसा नहीं करता है। द किंग एंड क्वीन डू नॉट अंडरस्टैंड वाई हेमलेट स्टिल मॉर्न्स, और राजा और रानी दोनों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि हेमलेट अभी तक को दुखमयी क्यों है। हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मौत को लेकर के, ओवर 2 मंथ्स को, जो जिसको कि 2 महीने हो गए हैं। इन हिज फर्स्ट सोलोलकी, अपनी पहली ही सोलोलकी में हेमलेट एक्सप्लेन्स, हेमलेट एक्सप्लेन करता है दैट की ही डज नॉट लाइक हिज मदर मैरिंग द नेक्स्ट किंग ऑफ डेनमार्क,
उसे ये बात पसंद नहीं आई कि वो किंग ऑफ डेनमार्क से शादी करे सो क्विकली इतनी जल्दी। विथ इन अ मंथ ऑफ हिज फादर्स डेथ, उसके पिता की मृत्यु के 1 महीने के अंदर। लियार्टिस दूसरी तरफ, द सन ऑफ लॉर्ड चैम्बरलेन पोलोनियस, गिव्स हिज सिस्टर ओफेलिया सम ब्रदरली एडवाइस। वो अपनी बहन को कुछ ब्रदरली एडवाइस, एक बड़े भाई होने के नाते उससे कुछ एडवाइस देता है, या भाई होने के नाते एडवाइस देता है। ही वॉन्ट्स ओफेलिया नॉट टू फॉल इन लव विथ यंग हेमलेट। वो कहता है कि हेमलेट के प्यार में मत पड़ो। शी विल ओनली बी हर्ट, उसे सिर्फ चोट पहुंचेगी। पोलोनियस टेल्स हिज डॉटर ओफेलिया, और पोलोनियस भी अपनी बेटी से कहते हैं नॉट टू रिटर्न हेमलेट्स अफेक्शंस फॉर हर सिंस ही फियर्स हेमलेट इज ओनली यूजिंग हर। कह रहे नॉट टू रिटर्न हेमलेट्स अफेक्शन, की हेमलेट के प्यार की तरफ मत जाओ। फॉर हर, अपने लिए। सिंस ही फियर्स हेमलेट इज ओनली यूजिंग हर, क्योंकि उन्हें लगता है कि हेमलेट सिर्फ और सिर्फ ओफेलिया का इस्तेमाल कर रहा है। हेमलेट मीट्स, हेमलेट मिलता है किससे? घोस्ट ऑफ हिज फादर, अपने पिता के भूत से, किंग हेमलेट से। एंड फॉलोज इट टू लर्न मोर, और उनका अनुसरण करता है ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए, कैसे मारे, किसने मारा, क्यों मारा, ये सारी चीज़। हेमलेट लर्न्स, हेमलेट को पता चलता है कि फ्रॉम किंग हेमलेट्स घोस्ट, उस भूत से, अपने पिता के भूत से, दैट की ही वॉज पॉइजनड बाई किंग क्लॉडियस, उसे किंग क्लॉडियस के द्वारा जहर दिया गया है। द करेंट रूलर ऑफ डेनमार्क, जो प्रेजेंट टाइम में डेनमार्क का राजा बना हुआ है। द घोस्ट टेल्स हेमलेट टू अवेंज हिज डेथ, और वो भूत कहता है हेमलेट की उसका तुम्हें बदला लेना, मेरी मौत का बदला तुम्हें लेना है। बट नॉट टू पनिश क्वीन जेटरूड, लेकिन रानी जेटरूड को चोट मत पहुंचाना। फॉर रीमेरिंग, पुनः या फिर से शादी करने के लिए। इट इज़ नॉट हेमलेट्स प्लेस एंड हर कॉन्शियंस एंड हेवन विल जज हर। इट इज़ नॉट हेमलेट्स प्लेस, ये हेमलेट का काम नहीं है। एंड हर कॉन्शियंस, और उसकी जो अंतरात्मा है, एंड हेवन, और जो स्वर्ग है या जो गॉड हैं, विल जज हर, वो उसका फैसला करेंगे, तुम्हारा काम नहीं है। हेमलेट स्वेयर्स होरेशियो एंड मैर्सिलस टू साइलेंस ओवर हेमलेट मीटिंग द घोस्ट। हेमलेट जो है स्वेयर्स कसम लेता है किससे? होरेशियो से और मार्सिलस से, जो उसके दोस्त हैं। टू साइलेंस ओवर हेमलेट मीटिंग विद द घोस्ट, कि वो इस बात को लेकर के खामोश रहेंगे, किसी से नहीं कहेंगे कि हेमलेट उस भूत से मिला है। एक्ट सेकंड में आ जाइए। पोलोनियस टेल्स रेनाल्डो टू स्पाई ऑन हिज सन लियार्टिस। पोलोनियस रेनाल्डो को लगा देता है कि उसके बेटे लियार्टस पर जरा सा ध्यान रखे, उसका पीछा करे। इन पेरिस में। पोलोनियस लर्न्स फ्रॉम हिज डॉटर ओफेलिया, पोलोनियस को अपनी बेटी ओफेलिया से पता चलता है कि अ बैडली ड्रेस्ड हेमलेट मेट हर, एक बहुत बुरे हाल में हेमलेट उसे मिला था। स्टडीड हर फेस एंड प्रॉम्प्टली लेफ्ट, स्टडीड हर फेस, उस हेमलेट ने ओफेलिया के चेहरे को देखा, उसके हाव भाव को समझा, उसे पढ़ा, एंड प्रॉम्प्टली लेफ्ट, और फिर वहाँ से चला गया। पोलोनियस बिलीव्स, पोलोनियस मानता है कि हेमलेट्स ऑडेड बिहेवियर इज बिकॉज, हेमलेट का जो ऑडेड अजीब व्यवहार है ना, इज बिकॉज वो है क्योंकि ओफेलिया हैज़ रिजेक्टेड हिम, ओफेलिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। पोलोनियस डिसाइड्स टू टेल किंग क्लॉडियस द रीज़न, पोलोनियस फैसला करता है टू टेल, बताने का, किंग क्लॉडियस को द रीज़न, कारण, फॉर हेमलेट्स रिसेंटली ऑडेड बिहेवियर, हेमलेट के हाल के विचित्र व्यवहार के बारे में, क्योंकि वो इस तरह से व्यवहार कर रहा है, उसका रीज़न बताने को सोचता है या कहता है। किंग क्लॉडियस इंस्ट्रक्ट कोटियर्स, वो अपने दरबारियों रोसेनक्रैंस एंड गिल्डेनस्टर्न को कहते हैं टू फाइंड आउट व्हाट इज़ कॉजिंग हेमलेट्स स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन, की वो ज़रा पता लगाएं व्हाट इज़ कॉजिंग, क्या कारण है हेमलेट के अजीब ट्रांसफॉर्मेशन, जो हेमलेट में बदलाव आया है उसका, और चेंज ऑफ कैरेक्टर, या उसके व्यक्तित्व में जो बदलाव आया उसका ज़रा पता लगाओ क्या रीज़न है। क्वीन जेर्ट्रूड रिवील्स दैट, क्वीन जेर्ट्रूड रिवील करती है कि ओनली किंग हेमलेट्स डेथ, सिर्फ जो राजा हेमलेट की मृत्यु है ना, एंड हर रिसेंट रीमैरिज, और उनकी हाल में की गई दोबारा शादी, कुड बी अपसेटिंग हेमलेट, वो शायद हेमलेट की परेशानी का कारण है। वी लर्न मोर, हम और जानते हैं ऑफ यंग फोर्टिन ब्रास के बारे में, या उसके मूवमेंट्स के बारे में, एंड
पोलोनियस हैज हिज ओन थियरी अबाउट हेमलेट्स ट्रांसफॉर्मेशन। और पोलोनियस जो है उसकी अपनी ही थियरी है, क्योंकि वो उसको ये लगता है कि ओफेलिया ने धोखा दिया है या उसे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उसमें ये बदलाव आया है। इट इज़ कॉज्ड बाय हेमलेट्स लव फॉर हिज डॉटर ओफेलिया। और वही कहता है कि ये जो उसके बदलाव आ रहे हैं उसमें, कैरेक्टर में, उसके व्यवहार में, वो सिर्फ उसकी बेटी की प्यार की वजह से है। हेमलेट मेक्स हिज फेमस स्पीच अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ मैन। फिर यहाँ पर हेमलेट अपनी फेमस स्पीच देता है इंसान की महानता को लेकर के। हेमलेट प्लान करता है टू यूज अ प्ले टू टेस्ट इफ क्लॉडियस रियली डिड किल हिज फादर। अब समझिए, अपने पिता की बात को नहीं मान रहा है आपको। अच्छा, क्योंकि भूत है यहाँ, ये हो सकता है कि उसको लग रहा है कि कोई भी जो बुरी आत्मा होगी, बैड स्पिरिट होगी, शैतान होगा, वो उसके पिता के रूप में आ सकता है उसे बहकाने के लिए कि वो बदला ले और अपने राज्य को बर्बाद करे, ऐसा सोच रहा होगा। तो हेमलेट योजना बनाता है टू यूज अ प्ले, कि वो प्ले का इस्तेमाल करेगा टू टेस्ट, प्ले मतलब नाटक, टू टेस्ट करने के लिए इफ किंग क्लॉडियस रियली किल हिज फादर, कि क्या वाकई में क्लॉडियस ने उसके पिता को मारा है। एज किंग हेमलेट्स घोस्ट टोल्ड हिम, जैसा कि उसके पिता के या राजा हेमलेट के भूत ने उसे बताया है। अच्छा चलिए, एक्ट थर्ड में आ गए हैं। द किंग्स स्पाइज रोजनक्रैंस एंड गिल्डेनस्टर्न रिपोर्ट टू किंग क्लॉडियस ऑन हेमलेट्स बिहेवियर। जो राजा के स्पाइस जासूस हैं, रोजनक्रैंस है उसमें और गिल्डेस्टर्न है। रिपोर्ट टू किंग, वो रिपोर्ट करते हैं यहाँ के किंग क्लॉडियस को ऑन हेमलेट्स बिहेवियर, हेमलेट के व्यवहार को लेकर के। हेमलेट इज ईगर फॉर किंग क्लॉडियस एंड क्वीन जेरट्रूड टू वॉच अ प्ले। अब वो जो हेमलेट है, जो उसने सेटिंग करी है प्ले नाटक कराने की, वो उसमें राजा क्लॉडियस और रानी जेरट्रूड को देखने के लिए व्याकुल है। यानी उनको देखने के लिए नाटक में नहीं, बल्कि नाटक का मंचन हो रहा होगा स्टेज में, और ये दोनों जब देख रहे होंगे तो वो ये चाह रहा है कि उनके हाव भाव क्या होंगे, वो देखने के लिए ये बेचैन है। टू नाइट, जो आज ही रात में है, विच हेमलेट हैज़ एडेड लाइन्स टू, जिसमें हेमलेट ने कुछ अपनी तरफ से लाइन्स जोड़ दी हैं। किंग क्लॉडियस एंड पोलोनियस लिसन इन ऑन हेमलेट्स एंड ओफेलियास प्राइवेट कन्वर्सेशन। किंग क्लॉडियस और पोलोनियस हेमलेट और ओफेलिया की प्राइवेट कन्वर्सेशन, वार्तालाप को, बातचीत को सुन लेते हैं। हेमलेट सस्पेक्ट ओफेलिया, और हेमलेट शक करता है ओफेलिया पर, इज स्पाइंग ऑन हिम, कि वो उसकी जासूसी कर रही है, एंड इज इंक्रीजिंगली हॉस्टाइल टू हर बिफोर लिविंग, इसलिए वो उससे और ज़्यादा हॉस्टाइल, बदतमीज़ी से या चिल्लाकर बात करता है बिफोर लिविंग, जाने से पहले। किंग क्लॉडियस, अब जो राजा क्लॉडियस हैं वो क्या करते हैं, डिसाइड्स, फैसला करते हैं, टू सेंड हेमलेट टू इंग्लैंड, कि वो हेमलेट को इंग्लैंड भेज देंगे। फियरिंग डेंजर इन हेमलेट्स सिंस ही नो लॉन्गर बिलीव्स हेमलेट इज मेयरली लवसिक। फियरिंग डेंजर इन हेमलेट, उनको हेमलेट में अपने लिए खतरा नजर आता है। सिंस, क्योंकि ही नो लॉन्गर बिलीव, अब वो ये बात नहीं मानते कि हेमलेट इज मेयरली लव से, कि हेमलेट सिर्फ प्यार का मारा करे, नहीं, बात तो कुछ और है, इसलिए इसको यहाँ से भेज दो इंग्लैंड और टेंशन खत्म करो। द किंग एग्रीज टू पोलोनियस प्लान टू eavesdrop on Hamlet's conversation with his mother after the play to hopefully learn more from Hamlet. तो जो राजा है क्लॉडियस हैं, एग्रीज टू पोलोनियस प्लान, पोलोनियस के प्लान को से सहमत हो जाते हैं। टू ईव्सड्रॉप ऑन हेमलेट्स कन्वर्सेशन विथ हिज मदर, कि जो हेमलेट की कन्वर्सेशन है वो बात उसकी माँ तक पहुंचाई जाएगी। आफ्टर द प्ले के बाद, टू होपफुली लर्न मोर फ्रॉम हेमलेट, की वो होपफुली, इस आशा के साथ, लर्न मोर फ्रॉम हेमलेट, की हेमलेट से और ज़्यादा कुछ जाना जा सके। यानी वो उसकी माँ को कहेंगे कि इसने ऐसी ऐसी बात करी, तुम इससे पूछो कि क्या चल क्या रहा है इसके मन में। द प्ले हेमलेट हैड एडेड लाइन्स टू इज परफॉर्म्ड, करें कि जो ये प्ले हेमलेट है, the play Hamlet had added lines to is performed. The mime preceding the play, which mimics the ghost description of King Hamlet's death, goes unnoticed. अच्छा, करेंगे द प्ले हेमलेट,
हैड एडेड सम लाइन्स टू इज परफॉर्म्ड, जो ये प्ले परफॉर्म होना है उसमें कुछ लाइन जोड़ी गई हैं। द माइम प्रोसीडिंग द प्ले, जो माइम का यूज़ किया गया है प्रोसीडिंग द प्ले, प्ले से पहले, विच मिमिक्स द घोस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ किंग हेमलेट्स डेथ, जो कि एक भूत आता है और वो भूत जो है मिमिक करता है किंग हेमलेट्स डेथ, किंग हेमलेट की डेथ को, गोज अननोटिस्ड, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। मतलब ये एक उसकी प्लानिंग थी कि जब उसका डिस्क्रिप्शन होगा मृत्यु का कि मुझे जहर दिया गया और मेरे पास जानने वाले ने, मेरे करीबी ने मुझे जहर दिया, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। द मेन प्ले कॉल्ड द मर्डर ऑफ गोंजाल्गो, गोंजाल्गो है ये, यहाँ पर एल बना लीजिए, गोंजागो, गोंजाल्गो देख लीजिएगा एक बार, उसे लग रहा है गोंजाल्गो होगा ये। द मेन प्ले कॉल्ड द मर्डर ऑफ गोंजाल्गो इज परफॉर्म्ड, इसे परफॉर्म किया जाता है, कॉजिंग किंग क्लॉडियस टू रिएक्ट इन अ वे, और इस वजह, इस प्ले के परफॉर्मेंस की वजह से राजा क्लॉडियस रिएक्ट इन अ वे, इस तरह से व्यवहार करते हैं विच कन्विंसेस हेमलेट, जो हेमलेट को यकीन दिला देता है दैट की हिज अंकल डिड इंडीड पॉइजन हिज फादर किंग हेमलेट, कि उसके अंकल ने ही इंडीड वाकई में पॉइजन हिज फादर किंग, उसके पिता को क्या दिया है, जहर दिया है। एज द घोस्ट प्रीवियसली है टोल्ड हिम, जैसा कि भूत ने, घोस्ट ने उसे बताया था। हेमलेट प्रिटेंड्स नॉट टू नो दैट द प्ले हैज ऑफेंडेड किंग क्लॉडियस, हेमलेट क्या नाटक करता है या बहाना करता है कि नॉट टू नो, उसे नहीं पता, द प्ले हैज़ ऑफेंडेड किंग क्लॉडियस, की उस प्ले को देखने के बाद किंग क्लॉडियस को चोट लगी है या वो बेचैन या व्याकुल हो गया है। हेमलेट एग्रीज टू स्पीक विद हिज मदर इन प्राइवेट, और हेमलेट जो है तैयार हो जाता है अपनी मदर से बात करने के लिए। किंग क्लॉडियस एडमिट्स, किंग क्लॉडियस एडमिट करता है हिज ग्रोइंग फियर ऑफ हेमलेट, हेमलेट के बारे में उस पर अपने बढ़ते हुए डर को लेकर के, एंड डिसाइड्स टू सेंड हिम ओवरसीज टू इंग्लैंड, और फैसला करता है कि वो उसे इंग्लैंड भेज देगा, विथ रोजनक्रैंस एंड गिल्डेस्टर्न, इन दोनों के साथ में, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। अलॉन किंग क्लॉडियस रिवील्स इन सोलोलकी हिज ओन नॉलेज ऑफ द क्राइम ही हैज़ कमिटेड, करें कि इन सोलोलकी, एक सोलोलकी में हिज ओन नॉलेज रिवील करता है हिज ओन नॉलेज, अपने की उसे ही सिर्फ पता है अपने उस क्राइम के बारे में, ही हैज़ कमिटेड, जो उसने किया है, और वो क्राइम क्या है, पॉइजनिंग किंग हेमलेट, राजा हेमलेट को जहर देना। एंड रियलाइजेज, और उसे रियलाइज होता है दैट की ही कैन नॉट एस्केप डिवाइन जस्टिस, वो ईश्वर के, अल्लाह के या गॉड के जस्टिस से, न्याय से बच नहीं सकता है। अच्छा, क्वीन जर्ट्रूड अटेम्प्ट्स टू स्कोल्ड हर सन, अपने बेटे को डांटने की कोशिश करती है, बट हेमलेट इंस्टीड स्कोल्ड्स हिज मदर, लेकिन हेमलेट उल्टा अपनी माँ को डांट देता है, स्कोल्ड है डांटना, फॉर हर एक्शंस, उसके कामों के लिए। क्वीन जर्ट्रूड क्राइज आउट इन फियर, क्वीन जर्ट्रूड चिल्ला पड़ती है भय से, डर से, एंड पोलोनियस इकोज इट, और पोलोनियस इसे बढ़ा देता है, एंड इज स्टेप्ड थ्रो द एराज, और स्टेप्ड थ्रो द एराज, सब डिवीजन ऑफ अ रूम क्रिएटेड बाय हैंगिंग टेप्स्ट्री, ठीक है, जो एराज है इसका मतलब है कि एक कमरा है उसको डिवाइड कर दिया गया है कपड़ा टांग करके या कोई चीज़ टांग करके, उसी से इसको चाकू मार दिया जाता है, किसको, पोलोनियस को। वेयर ही वॉज लिसनिंग इन, जहाँ पर वो छिप करके इनकी बातें सुन रहा था। हेमलेट कॉन्टिन्यूज स्कोल्डिंग हिज मदर बट द घोस्ट रीअपियर्स, हेमलेट लगातार डांट ही रहा था अपनी माँ को, तभी क्या होता है कि घोस्ट रीअपियर्स, भूत फिर से आता है, टेलिंग हेमलेट, हेमलेट को बताता है टू बी जेंटल विथ द क्वीन, कि वो रानी के साथ अच्छा बर्ताव करे। फॉर हर पार्ट क्वीन जर्ट्रूड एग्रीज टू स्टॉप लिविंग विथ किंग क्लॉडियस, फॉर हर पार्ट, अपनी तरफ से क्वीन जर्ट्रूड क्या, किस बात पर सहमत होती, टू स्टॉप लिविंग, कि वो रहना बंद कर देगी राजा क्लॉडियस के साथ में, बिगिनिंग हर रिडेप्शन, अपनी निजात के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। एक्ट 4 में आ जाइए, बड़ा अच्छा है ये, अब बस क्लाइमैक्स तरफ बढ़ रहे हैं अपन। किंग क्लॉडियस स्पीक्स विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी क्वीन जर्ट्रूड से बात करता है। ही लर्न्स ऑफ पोलोनियस मर्डर, वो पोलोनियस के मर्डर के बारे में जान पाता है, विच शॉक्स हिम, जो उसे शॉक कर देता है। इट कुड ईजिली हैव बीन हिम, इट कुड ईजिली हैव बीन हिम,
यहाँ पर एक हिम की बजाय कोई एक नाम होता ना तो अपन आसानी से जोड़ देते उसको। इट कुड ईजिली हैव बीन हिम, इसको ऐसा कहिए कि उसकी जगह पर वो भी हो सकता था। कौन? राजा क्लॉडियस। क्वीन जटरूड लाइज फॉर हर सन, क्वीन जटरूड झूठ बोलती है अपने बेटे के लिए, सेइंग दैट, ये कहती है कि हेमलेट इज एज मैड एज टेम्पचुअस सी, हेमलेट उतना ही पागल है जितना कि कोई टेम्पचुअस सी होता है। किंग क्लॉडियस नाउ स्कैर्ड ऑफ हेमलेट, किंग क्लॉडियस जो कि अब हेमलेट से डरने लगा है, डिसाइड्स टू हैव हेमलेट सेंट अवे टू इंग्लैंड इमीडिएटली, अब तुरंत ही कहता है, तो फैसला करता है कि उसको मैं इंग्लैंड भेज दूंगा। He also sends courtiers and spies Rosencrantz and Guildenstern to speak with Hamlet to find out where Hamlet has hidden Polonius' body so they can take it to the chapel. He also sends को भेजता है कोटियर्स दरबारियों को एंड स्पाइज और जासूसों को, और कौन कौन थे? रोजनक्रैंस को एंड गिल्डेस्टर्न को, टू स्पीक विथ हेमलेट की जाके हेमलेट से बात करें और ये पता करें वेयर हेमलेट हैज हिडन पोलोनियस बॉडी, उसने पोलोनियस की बॉडी को रखा कहाँ है। सो दे कैन टेक इट टू द चैपल, ताकि वो उसे चैपल ले जाएं और दफना दें, अंतिम संस्कार कर दें उसका। हेमलेट रिफ्यूजेस टू टेल रोजनक्रैंस एंड गिल्डेस्टर्न वेयर पोलोनियस डेड बॉडी इज हिडन, हेमलेट मना कर देता है कि उसकी बॉडी कहाँ छिपाई है, उसने नहीं बताएगा। ही कॉल्स, वो पुकार बुलाता है रोजनक्रैंस एंड गिल्डेस्टर्न को लैप डॉग्स, कुत्ते कहता है, रिवीलिंग हिज ट्रू अवेयरनेस दैट दे आर नॉट हिज फ्रेंड्स, और उन्हें ये जता देता है कि उन्हें उससे पता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। हेमलेट एग्रीज टू सी किंग क्लॉडियस, और हेमलेट जो है तैयार हो जाता है राजा क्लॉडियस से मिलने के लिए। हेमलेट कॉन्टिन्यूज टू रिफ्यूज टू टेल रोजनक्रैंस एंड गिल्डेस्टर्न वेयर पोलोनियस बॉडी इज, लगातार हेमलेट मना कर रहा है कि नहीं, मैं बताऊंगा ही नहीं कि पोलोनियस की बॉडी कहाँ है। हेमलेट इज ब्रॉड बिफोर द किंग, हेमलेट को राजा के सामने लाया गया। द टू एक्सचेंज वर्ड्स, दोनों ने बातचीत करी। क्लियरली सर्कलिंग ईच अदर, बिल्कुल क्लियरली साफ तौर पर एक दूसरे को घेरते हुए। ईच अवेयर दैट द अदर इज अ थ्रेट, दोनों ने या दोनों की बातों से ये स्पष्ट हो रहा था कि दोनों अवेयर हैं, दोनों इस बात से भली भांति क्या कहिए जानते जागरूक हैं या सावधान हैं कि सामने वाला उसके लिए क्या है, एक थ्रेट है, धमकी मतलब खतरा है। हेमलेट टेल्स किंग क्लॉडियस, हेमलेट किंग क्लॉडियस को बताता है वेयर पोलोनियस बॉडी, इसकी पोलोनियस की बॉडी कहाँ है, उनको नहीं बताता है दोनों को। किंग क्लॉडियस ओमिनसली टेल्स हेमलेट टू लीव फॉर इंग्लैंड, ओमिनसली किंग क्लॉडियस जो है वो हेमलेट को कहते हैं कि टू लीव फॉर इंग्लैंड, की तुम इंग्लैंड जाओ, सपोजिटली फॉर हेमलेट्स ओन सेफ्टी, और उससे ये समझाने की कोशिश करता है कि इसी में तुम्हारी सेफ्टी है, जबकि वो अपनी सेफ्टी को इससे और सुरक्षित करना चाह रहा था। विथ हेमलेट गॉन, जब हेमलेट चला जाता है तो किंग क्लॉडियस रिवील्स हिज प्लान्स, तब किंग क्लॉडियस अपने हेमलेट को लेकर के अपने प्लान को रिवील करता है, टू बी किल्ड इन इंग्लैंड, कि उसे इंग्लैंड में मार दिया जाएगा। फीलिंग किंग क्लॉडियस फ्रॉम फर्दर वरी फ्रॉम दिस थ्रेट, फ्रीइंग है, सॉरी फीलिंग नहीं है, फ्रीइंग जो आज़ाद कर देगा, फ्री कर देगा किंग क्लॉडियस को फ्रॉम फर्दर वरी, और चिंताओं से, फ्रॉम दिस थ्रेट, इस खतरे से, यानी जब उसको मार दिया जाएगा तो फिर हेमलेट की तरफ से किंग क्लॉडियस को कोई खतरा नहीं रहेगा। यंग फोर्टिनब्रास मार्चेज हिज आर्मी अक्रॉस डेनमार्क, अब इधर क्या है, फोर्टिनब्रास जो है नॉर्वे का, जिसके पिता को किसने मारा था, हेमलेट के पिता ने, अब वो उसका बदला लेने के लिए वो हेमलेट को और बल्कि क्लॉडियस को भी मारने के लिए बस लड़ाई पे उतार हुआ है कि मैं मार दूंगा सबको। टू फाइट द पोलिश, अब वो पोलिश लोगों से क्या करना चाहता है, लड़ाई करना चाहता है। हेमलेट लेमेंट्स दैट ही डज नॉट हैव इन हिम द स्ट्रेंथ ऑफ यंग फोर्टिनब्रास, हेमलेट को इस बात का दुख है कि ही डज नॉट हैव इन हिम, उसके अंदर नहीं है द स्ट्रेंथ, वो ताकत, वो शक्ति ऑफ यंग फोर्टिनब्रास, जो यंग फोर्टिनब्रास में है। हु विल लीड एन आर्मी, जो एक आर्मी को लीड करेगा, इनटू पॉइंटलेस फाइटिंग, एक आधारहीन लड़ाई में, इफ़ ओनली टू मेंटेन ऑनर, सिर्फ सम्मान को बनाए रखने के लिए। हेमलेट आस्क्स हिमसेल्फ, हेमलेट खुद से पूछता है कि हाउ ही कैन नॉट फाइट फॉर ऑनर,
कि वो क्यों नहीं लड़ सकता है सम्मान के लिए। व्हेन हिज फादर हैज़ बीन किल्ड, जबकि उसके पिता को मार दिया गया, एंड हिज मदर मेड अ होर, उसकी माँ को एक वैश्या बना दिया गया, इन हिज आइज, उसकी आंखों के सामने, बाई बिकमिंग किंग क्लॉडियस वाइफ, हो राजा क्लॉडियस की वाइफ बनकर के, या उसकी माँ बन गई, ऐसा कह सकते हैं। द डेथ ऑफ पोलोनियस लीव्स इट्स मार्क ऑन ओफिलिया हु बिकम्स मैड। करें कि पोलोनियस की मृत्यु ने एक बड़ी गहरी छाप छोड़ी ओफिलिया पर, हु बिकम्स मैड, जो पागल हो जाती है, फ्रॉम द ग्रीफ ऑफ लूजिंग हर फादर, अपने पिता को खो देने की वजह से। लियाटियस स्टॉर्म्स किंग क्लॉडियस कैसल, जो लियाटियस है वो किंग क्लॉडियस के कैसल में स्टॉर्म्स, गुस्से के साथ चला जा रहा है, डिमांडिंग टू सी हिज फादर, और इस बात की डिमांड करता है कि वो मेरे पिता को मुझे दिखाओ, एंड वांटिंग जस्टिस, और मुझे न्याय दो। व्हेन ही लर्न्स दैट हिज फादर पोलोनियस हैज़ बीन किल्ड, जब उसे पता चलता है कि उसके पिता पोलोनियस को मार दिया गया है। किंग क्लॉडियस रिमेन्स काम, किंग क्लॉडियस शांत रहता है, टेलिंग लियाटिस को बताता है कि ही टू मर्डर्ड हिज फादर्स ही टू मॉर्ड, उससे भी बड़ा दुख है हिज फादर से लॉस, उसके पिता के चले जाने का। होरेशियो इज ग्रीटेड बाय सेलर्स, होरेशियो का स्वागत किया जाता है सेलर्स के द्वारा, हु हैव न्यूज़ फ्रॉम हेमलेट, जो हेमलेट की न्यूज़ लेकर के आए थे। होरेशियो फॉलोज द सेलर्स टू लर्न मोर, होरेशियो साथ हो लेता है सेलर्स के और ज़्यादा जानने के लिए। किंग क्लॉडियस एक्सप्लेन्स टू लियार्टस, किंग क्लॉडियस लियार्टस को एक्सप्लेन करते हैं दैट की हेमलेट किल्ड हिज फादर, हेमलेट ने उसके पिता को मारा है। पोलोनियस डिसाइडिंग, पोलोनियस का नाम लेके कहते हैं कि तुम्हारे पिता को हेमलेट ने मारा है। डिसाइडिंग दे हैव अ कॉमन एनिमी, दोनों क्या फैसला करते हैं, क्योंकि उनका जो दुश्मन है वो एक ही है। दे प्लॉट हेमलेट्स डेथ, वो हेमलेट की मृत्यु की योजना बनाते हैं। एट अ फेंसिंग मैच, एक तलवारबाजी के खेल में, मैच में, टू बी अरेंज्ड बिटवीन लियाटस एंड हेमलेट, जिसे लियाटस और हेमलेट के बीच में कराया जाएगा। लियाटस लर्न्स ऑफ हिज सिस्टर ओफिलियास डेथ, तभी लियाटस को उसकी बहन ओफिलिया की मौत का पता चलता है बाई ड्राइंग की वो डूब के मर गई, वो आत्महत्या कर लेती है। तो एक्ट 5 में आ गए भाई। हेमलेट एंड होरेशियो स्पीक विथ द चीयरफुल क्लाउन, हेमलेट और होरेशियो जो है क्लाउन से बात करते हैं, और ग्रेव डिगर, दोनों एक ही हैं, क्लाउन भी और ग्रेव डिगर भी, उससे बात करते हैं। हेमलेट फेमसली हेमलेट रियलाइज करता है कि मैंस अकम्पलिशमेंट्स आर ट्रांजिटरी, कि मनुष्य जो भी पाता है ना, जो भी अपनी ज़िंदगी में करता है वो क्षणिक है, फ्लीटिंग है, चले जाने वाला है। एंड होल्डिंग द स्कूल ऑफ यूरिक, और यूरिक की स्कूल को पकड़ करके, अ चाइल्डहुड जेस्टर, जो कि एक चाइल्डहुड जेस्टर था, जेस्टर मतलब क्या कहिए उसको, मजाक करने वाला व्यक्ति, जोकर कह सकते हैं अपनी भाषा में अपन। ही रिमेंबर्ड, वो याद करता है, क्रिएट्स अ फेमस सीन अबाउट मैंस इनसिग्निफिकेंस, और उसी याद के दौरान एक बड़ा फेमस सीन क्रिएट करता है जो कि मनुष्य की इनसिग्निफिकेंस एंड इनएबिलिटी और अक्षमता को दिखाता है। टू कंट्रोल हिज फेट, अपने भाग्य को कंट्रोल करने में, फॉलोइंग डेथ, जिसके पीछे मृत्यु लगी है। मतलब वही बात कहता है कि मनुष्य जो है वो ज़्यादा कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। भाई ये कंट्रोल कर सकता है कि वो कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा, बैठा रहेगा या सम्मान के लिए लड़ेगा जा करके, है ना। एट ओफेलियाज बुरियल, और ओफेलिया के बुरियल में, उसके अंतिम संस्कार में, द प्रीस्ट रिवील्स अ वाइडली हेल्ड बिलीफ, जो प्रीस्ट है वो एक वाइडली हेल्ड, दूर दूर तक माना जाने वाला एक विश्वास बताता है कि ओफिलिया कमिटेड सुसाइड, ओफिलिया ने सुसाइड की है, मतलब कि हर किसी की ज़बान पर है ये बात। एंग्रीइंग लियार्टस, इससे लियार्टियस और गुस्सा हो जाता है। हेमलेट फाइट्स लियार्टियस, हेमलेट लियार्टस से लड़ता है, ओवर ओफिलियास ग्रेव, ओफिलिया की कब्र के पास ही। एंगर्ड बाय लियार्टस, लियार्टस के द्वारा क्रोधित होकर के, एक्सैजरेटेड एम्फेसिस ऑफ हिज सारो, एम्फेसिस ऑफ हिज सारो, जो कि उसके दुख का कारण है। एंड बिकॉज ही बिलीव्स ही लव्ड ओफिलिया मच मोर देन हर ब्रदर, और हेमलेट ये भी जानता है कि वो उसके भाई से ज़्यादा ओफिलिया को प्यार करता है,
तो वो भी जो है लड़ने लगता है एक्सेजरेटेड होकर के कि तुम्हें क्या लगता है मुझे दुख नहीं है। अच्छा, हेमलेट एक्सप्लेन्स टू होरेशियो हाउ ही अवॉइडेड द डेथ प्लान फॉर हिम। हेमलेट जो है एक्सप्लेन करता है होरेशियो को कि हाउ ही अवॉइडेड, उसने किस तरह से अवॉइड करा है द डेथ, उस मृत्यु को, यानी उस मृत्यु से वो किस तरह से बचा है, प्लान फॉर हिम, जिसकी उसके लिए योजना बनाई गई थी, यानी उसको मारने की पूरी तैयारी थी लेकिन हेमलेट बच निकला। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, एंड हैड कोटियर्स रोजनक्रैंस एंड गिल्डस्टर्न टू पुट टू डेथ इंस्टीड, और उसके इसके बजाय उसने जो दरबारी उसके पीछे लगे थे ना, रोजनक्रैंस और गिल्डस्टर्न, उन्हीं को निपटा दिया था। हेमलेट रिवील्स हिज डिजायर टू किल किंग क्लॉडियस। हेमलेट तो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वो क्लॉडियस को मारना चाहता है। समोन बाई ओसरिक, ओसरिक के द्वारा जब बुलाया जाता है टू फेंस अगेंस्ट लियार्टस, की वो तलवारबाजी की लड़ाई लड़े, तो हेमलेट अराइव्स एट अ हॉल, हेमलेट एक हॉल में आ जाता है। इन द कैसल, कैसल में फाइट्स लियार्टस, और लियार्टस से लड़ता है। क्वीन जर्ट्रूड जो है ड्रिंक्स अ पॉइजन कप, एक पॉइजन कप प्याले को पी लेती है जहर के, मींट फॉर हेमलेट, जो हेमलेट के लिए तैयार किया गया था, डाइंग, मरते हुए, बट नॉट बिफोर टेलिंग ऑल दैट शी हैज़ बीन पॉइजनड, जब तक उसने ये नहीं बता दिया कि उसे जहर दिया गया वो नहीं मरी, मतलब उसने ये बात खोल दी सबके सामने। हेमलेट विंस, हेमलेट तो जीत जाता है द फर्स्ट 2 राउंड्स, पहले 2 राउंड, अगेंस्ट लियाटस, लियाटस के खिलाफ, बट इज स्टैब्ड, लेकिन उसे वार एक लग जाता है, किसका, तलवार का, उसे स्टैब मतलब होता है चाकू मारना। एंड पॉइजनड फैटली इन द थर्ड राउंड, और उस तीसरे राउंड तक आते आते वो पूरी तरह से पॉइजन, यानी जो तलवार थी उसी में जहर लगा हुआ था, जैसे ही वो तलवार लगती है जहर उसकी बॉडी में धीरे धीरे फैल जाता है। एक्सचेंजिंग सोर्स वाइल्स फाइटिंग, एक्सचेंजिंग बदलते हुए द सोर्स तलवारों को, वाइल्स फाइटिंग लड़ने के दौरान, हेमलेट वूंड्स एंड पॉइजन्स लियार्टस, हेमलेट भी क्या करता है, घाव देता है, वार करता है किस पे, लियार्टस पे, एंड पॉइजन्स, और उससे भी जहर चढ़ने लगता है। हु एक्सप्लेन्स दैट, जो बाद में बताता है, यानी लियाटस ही बताता है कि हिज स्वॉर्ड इज पॉइजन डिप, कि उसकी जो तलवार है ना वो जहर से बुझी हुई है, मतलब उसमें उस जहर में उसको डिप टिप किया गया है। नाउ अब, डाइंग हेमलेट, जो मरता हुआ जो हेमलेट है बेचारा, स्टैप्स किंग क्लॉडियस, क्लॉडियस को चाकू मार देता है। विथ हिज सेम, अच्छा चाकू तलवार मारता है, स्टैप देखिए मतलब भी वही है, चाकू मार देना। विथ हिज सेम स्वॉर्ड, उसी तलवार से, किलिंग हिम, किस तलवार से, जिसमें जहर लगा हुआ था, यानी लियार्टिस के पास वो तलवार थी जिसमें जहर था। और जब वो उससे घायल हो जाता है और लड़ाई के दौरान ही तलवारें गिरती हैं, और फिर वो जो जहर वाली तलवार थी वो आ जाती है हेमलेट के पास, तो हेमलेट पहले उससे मारता है लियार्टिस को, और फिर आखिरी सांस तक, यानी जब उसकी आखिरी सांस लगभग चली रही थी तो किंग क्लॉडियस को वही तलवार मार देता है और उसे मारता है और वो मर जाता है। हेमलेट डाइंग, हेमलेट मरते हुए, टेल्स, होरेशियो कहता है टू टेल हिज स्टोरी एंड नॉट टू कमिट सुसाइड, कि वो टू टेल हिज स्टोरी, कि वो उसकी कहानी को बताए लोगों से, एंड नॉट टू सुसाइड, और सुसाइड करे मत करना, तो मेरी कहानी बताना। हेमलेट रिकमेंड्स यंग फोर्टिनब्रास एज द नेक्स्ट किंग ऑफ डेनमार्क, और हेमलेट जो है यंग फोर्टिनब्रास को रिकमेंड करता है कि इसे राजा बनाया जाए डेनमार्क का। यंग फोर्टिनब्रास अराइव्स, यंग फोर्टिनब्रास आ जाता है। क्लीनिंग अप द मैसेकर, क्लीनिंग अप साफ करते हुए, मैसेकर इस हत्या प्रति हत्या को। होरेशियो प्रोमिसेस टू टेल ऑल द स्टोरी, होरेशियस प्रॉमिस करता है किससे, हेमलेट से, कि वो पूरी कहानियाँ बताएगा। वी हैव जस्ट विटनेस्ड, जो हमने अभी देखी है और जो पहले से चली आ रही है, एंडिंग द प्ले, और इसके साथ ही इस प्ले की एंडिंग हो जाती है। ज़बरदस्त प्ले है, ये समरी से ही अपन समझ गए हैं, है ना। देखिए अपन ने कैरेक्टर्स की बात कर ली भाई, है ना। कैरेक्टर्स के अलावा अपन ने क्या बात करी है, इसकी सेटिंग कहाँ थी, एल्सिनोर डेनमार्क में, सोर्स क्या है, थॉमस किट्स और हेमलेट, ये सवाल पूछा जाता है इसका भी, और सेटिंग से भी सवाल आता है, और ये जो अपन ने इसके कैरेक्टर से डिस्कस किए हैं सवाल, इससे भी पूछा जाता है। ठीक है, फेमस स्पीचेस से तो आता ही आता है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए उसको नहीं बताया। ठीक है, पढ़िएगा, अगर कुछ दिक्कत होगी तो आप मैसेज करिएगा टेलीग्राम में, अपन उसको देख लेंगे।
ठीक है, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए उसे ज्वाइन करिए, और पीडीएफ भी और साथ में एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फोज भी वहाँ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।